ढंग में छिपा है, मूर्छा में छिपा है। तो तुम जहां जाओगे क्या फर्क पड़ता है? तुम हिमालय चले जाओगे, तुम एक वृक्ष के नीचे कुटी बना लोगे, वो कुटी तुम्हारी हो जाएगी जैसे महल तुम्हारा था। अब अगर कोई आके उस कुटी पे अड्डा करने लगेगा, झगड़ा खड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, वहीं फौजदारी हो जाएगी। कोई अदालत की थोड़ी जरूरत है फौजदारी के लिए, कि शहर की जरूरत है, कि कानून की जरूरत है। तुम लड़ पड़ोगे कि ये झाड़ मेरा, मैं पहले से यहां हूं, हटो यहां से, मेरा वहीं पकड़ लेगा। कोई तुम्हारे पैर दबाने लगेगा, वो तुम्हारा अपना हो जाएगा। वो बीमार होगा तो तुम दुखी होने लगोगे, वो मरेगा तो तुम रोओगे। घर बस गया, गृहस्थी पैदा हो गई। एक सन्यासी मरण शैया पर पड़ा था और उसके शिष्यों ने पूछा कि हमारे लिए कोई आखिरी संदेश। तो उसने कहा कि जो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था और मैंने नहीं माना, वही मैं तुमसे कहता हूं, तुम कोशिश करना मानने की। मैं असफल रहा। सब जाग के बैठ गए कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात जो गुरु ने उसको भी कही थी और उसने नहीं मान पाया, और वो हमसे कह रहा है। उसने कहा तुम बिल्ली कभी मत पालना। शिष्य थोड़े हैरान हुए कि कौन सा ब्रह्म ज्ञान, वेद में भी इसका उल्लेख नहीं, कुरान में भी नहीं, बाइबल में नहीं, ये कौन सा धर्म? क्या मरते वक्त तुम्हारा दिमाग गड़बड़ हो गया, सन्निपात में हो? हम पूछ रहे हैं कोई कुंजी दे जाओ, सूत्र, और आप बता रहे हैं कि बिल्ली मत पालना। सठिया गए हो? उसने कहा कि नहीं, यही मेरे गुरु ने कहा था, मैं न पाल पाया। मैं तुम्हें अपनी कहानी कह देता हूं, तुम याद रखना। गुरु ने मरते वक्त यही मैंने उनसे कहा था कि क्या करूं, कोई संदेश, सार सूत्र। उन्होंने कहा बिल्ली मत पालना। मैंने भी समझा कि सठिया गए, दिमाग खराब हो गया मरते वक्त। उम्र भी ज्यादा हो गई थी, कोई 90 वर्ष थी उम्र। अब दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, बिल्ली पालने से क्या संबंध? लेकिन वहीं भूल हो गई। मैंने समझा कि दिमाग खराब है, वहीं चूक गया। फिर वर्षों बीत गए, मैंने सब छोड़कर जंगल में रहने लगा। साधना करता था, शास्त्र पढ़ता था, मनन ध्यान में लगा था। कुछ पास ना था, बस 2 लंगोटियां थी, लेकिन चूहे झोपड़ी में थे और वो लंगोटी काट जाते। तो मैंने गांव के लोगों से कहा, जो कभी कभी आते थे भोजन लेके, फल लेके, कि क्या करूं? उन्होंने कहा एक बिल्ली पाल लो। और मुझे याद भी ना आई कि मरते वक्त गुरु कह गया बिल्ली मत पालना। बात कुछ कठिनाई की भी ना लगी, सीधी साफ थी, निर्दोष थी। बिल्ली के पालने में झंझट भी क्या? बिल्ली कोई गृहस्थी है? कोई ज्ञानी नहीं कह गए कि बिल्ली में गृहस्थी है। ज्ञानियों ने कहा पत्नी मत पालना, पति मत पालना, बिल्ली मत पालना किसी ने कहा। और बिल्ली से अपना क्या लेना देना? चूहों का और बिल्ली का निपटारा हो जाएगा। बात जच गई, बिल्ली पाल ली। लेकिन बड़ी कठिनाई हो गई। बिल्ली को कभी चूहे मिलते, कभी ना भी मिलते। बिल्ली भूखी रहती तो उसको भी पीड़ा होती। उसने गांव के लोगों से कहा क्या करूं? उन्होंने कहा ऐसा करो, एक गाय ठीक रहेगी, आपके भी काम आ जाएगा दूध, बिल्ली के भी काम आ जाएगा। स्वभावतः गाय पाल ली गई। अब गाय के लिए घास चाहिए था। कभी गांव के लोग लाते, कभी ना भी लाते। तो उसने कहा भी बड़ी मुसीबत हो गई कि गाय की चिंता करनी पड़ती, घास चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि बैठे बैठे कुछ काम भी तो नहीं है, थोड़ा घास के बीज बो दो, थोड़े गेहूं भी डाल दो, आपके भी काम आ जाएंगे, बिल्ली के भी काम पड़ेंगे, गाय के भी काम पड़ेंगे। रास्ता खुल गया बिल्ली से। गाय आई, खेत लग गया। लेकिन कभी सन्यासी को तबीयत ठीक ना होती तो भी मजबूरी में खेत पे काम करना पड़ता, पानी देना है या बीज बोने का वक्त आ गया। धीरे धीरे खेती महत्वपूर्ण हो गई, ध्यान धारणा कोने में पड़ गए, समय ही ना मिलता। कभी वर्षा नहीं होती तो पानी सींचना पड़ता। लोगों से पूछा कि अब क्या करना, मैं बूढ़ा भी हुए जाता हूं। लोगों ने कहा ऐसा करें,
गांव में एक लड़की है, उम्र भी ज्यादा होगी, विवाह होता नहीं, उसको आपकी सेवा में छोड़ देते। कोई खतरा दिखाई ना पड़ा, लड़की सेवा में आ गई, लड़की खेत भी संभालने लगी, बिल्ली की भी देखभाल करती, गाय की भी देखभाल करती, सन्यासी की भी देखभाल करती, सेवा भी करती। थक जाता तो पैर भी दबाती, दबा भी देती। धीरे धीरे मोह जगा, प्रेम बना, बिल्ली सब ले आई, पूरा संसार ले आई। आखिर एक दिन गांव वाले खुद ही आ गए, उन्होंने कहा कि अब ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपका राग बन गया और ये जरा अनैतिक है, तो आप शादी ही कर लो जब राग ही बन गया। सन्यासी ने कहा कि बात भी ठीक है। शादी हो गई, बच्चे हो गए। मरते वक्त उसे याद आया कि गुरु ने कहा था बिल्ली मत पालना। उसने कहा कि मैं तुमसे भी कहता हूं कि बिल्ली मत पालना, और ध्यान रखना मैंने भी यही भूल की थी कि समझा था गुरु सठिया गया। डर है कि तुम भी यही सोचोगे और बिल्ली पाल लोगे। असल में गुरु ने जरा गलत बात बताई। अगर मैं होता तो उससे कहता लंगोटी मत रखना, क्योंकि बिल्ली तो जरा दूर का मामला। जब लंगोटी है तो चूहे आएंगे, चूहे हैं तो बिल्ली आएगी। तो लंगोटी से असली में झंझट शुरू हुई। इसलिए तुम अगर किसी को समझाओ तो लंगोटी का बताना, बिल्ली का मत बताना। वो सूत्र काम नहीं पड़ा। असल में कोई भी एक चीज सब ले आएगी, क्योंकि संसार का सवाल नहीं है, मन का सवाल है। तुम कहां भाग के जाओगे? तुम जहां भी जाओगे कम से कम तुम तो रहोगे, तुम ही लंगोटी हो। और अगर तुम हो तो सब है। तुम हो तो लंगोटी आ जाएगी, लंगोटी चूहे ले आएगी, चूहे बिल्लियां, बिल्लियां गायें, और फिर संसार बढ़ता जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, एक एक कदम बढ़ता है, इतने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है कि तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि कोई बढ़ती हो रही है। कभी एकदम से तो संसार तुम्हारे ऊपर छपटता नहीं। अगर लंगोटी से सीधी पत्नी आई होती तो दिखाई पड़ जाता, क्योंकि बीच में एक छलांग होती, सीढ़ियां थी। संसार सीढ़ियों में आता है और परमात्मा छलांग से। संसार के आने का ढंग क्रम है और परमात्मा के आने का ढंग अक्रम है। संसार धीरे धीरे आता है, क्योंकि अगर छलांग से आएगा तो सोए हुए लोग भी जग जाएंगे। परमात्मा छलांग से आता है, क्योंकि सोयों को जगाना ही है, सोयों को सुलाए नहीं रखना है। इसलिए जीवन की जो परम धन्यता है वो एक छलांग में हो जाती, और जीवन का जो रोग है, नरक है, वो इंच इंच आता है, धीरे धीरे आता है। वो इतने चुपचाप आता है कि उसकी पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। कहां से आता है ये भी समझ में नहीं आता। लंगोटी मत पालना, लेकिन अगर तुम हो तो लंगोटी पालनी ही पड़ेगी। इसलिए अगर ठीक से समझो तो तुम ही लंगोटी हो। जब तक तुम न मिट जाओगे तब तक संसार नहीं मिट सकता। तुम यानी तुम्हारा मन, तुम यानी तुम्हारा अहंकार, तुम यानी तुम्हारा ये भाव कि मैं हूं। जहां मैं है वहां संसार है, जहां मैं नहीं वहां संसार नहीं। इसलिए ध्यान रखो, जिन जिन चीजों से तुम्हारा